Good evening, dear students. Let us discuss about charging of a capacitor. In this video, we'll discuss about charging of a capacitor, how capacitor develops a charge on its two plates, how capacitor develops a voltage across two plates, how current during charging changes. Similarly, how current during discharging changes, how capacitor loses charge, and how voltage across the plates reduces during discharging. तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान ये आवेश, वोल्टेज, धारा, इनका मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका मान तुरंत परिवर्तित नहीं होता है। ऑल ऑफ अ सडन दे चेंज, दे टेक सम टाइम। तो ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि जब ये कैपेसिटर की एक प्लेट जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दिस प्लेट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सपोज ए and this plate B, this is also electrically neutral initially। ये प्लेट A है, ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। A प्लेट धनावेशित, B प्लेट ऋणावेशित। ये ऋणावेश का चिन्ह है, देखिए ये प्लेट A, ये प्लेट B। जब बैटरी या DC सोर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर की प्लेटों को, तो क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं इन तारों के माध्यम से और यहाँ पे जमा होते हैं। प्रारंभ में जमा होना आसान होता है, बाद में जमा होना क्रमशः मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट रहते हैं वो रेपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके लिए बैटरी को एनर्जी लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिमिलरली शुरुआत में जब आते हैं तो आसानी से चले आते हैं, वो यहाँ मिल कर के न्यूट्रलाइज होते हैं धनावेशों के साथ और यहाँ धनावेश छोड़ जाते हैं। शुरुआत में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बाद में धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता है, बट यहाँ पे बाद में बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है और यहाँ धनावेश डेवलप होते जाते हैं। तो ये चार्ज डेवलप होने में कितना समय लगता है? क्या बैटरी इमीडिएटली चार्ज हो जाती है? क्या बैटरी इमीडिएटली चार्ज कर देती है कैपेसिटर को, या कैपेसिटर कुछ समय लेता है? क्या ये वोल्टेज डिफरेंस तुरंत यहाँ बिल्डअप हो जाता है, या इसमें कुछ समय लगता है? तो ये इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस भी डेवलप होगा धीरे धीरे। तो ये वोल्टेज डिफरेंस जो यहाँ डेवलप होगा शुरुआत में, अगर t=0 की बात करें तो उस समय यहाँ पे विभवांतर होगा 0। तो इसीलिए प्रारंभ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होता है धीरे धीरे, प्लेटों के बीच में विभवांतर जैसे जैसे बिल्डअप होता है, वो विरोध करता है, यहाँ पे इस बैटरी के वोल्टेज का विरोध करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाद में होना मुश्किल होता है। इट इज़ ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट टू डिपॉजिट इलेक्ट्रॉन हेयर। बाद में इलेक्ट्रॉनों को यहाँ जमा करना मुश्किल होता है। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना भी बाद में डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लेट ए। यहाँ धनावेश बाद में पैदा करना मुश्किल होता है, यहाँ ऋणावेश बाद में पैदा करना मुश्किल होता है। यहाँ धनावेश बाद में पैदा करना मुश्किल होता है, यहाँ ऋणावेश बाद में पैदा करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये वोल्टेज विरोध करता है बैटरी के वोल्टेज या सोर्स के वोल्टेज का। जो डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया गया है, ये डीसी जनरेटर हो सकता है, या रेक्टिफायर का डीसी वोल्टेज हो सकता है, या कोई डीसी सोर्स हो सकता है, या डीसी बैटरी हो सकता है। एसी से चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि कब चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। इसीलिए डीसी से चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज करते समय हम ये बैटरी सोर्स हटा लेंगे। तो डीसी से चार्ज करने में ये रहेगा कि एनालिसिस करना आसान होगा, इसीलिए डीसी लगाया गया है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होंगे, यहाँ पे धनावेश यहाँ पे पैदा होंगे और यहाँ विभवांतर डेवलप होगा। तो देखिए t=0 पे कंडीशन क्या है। t=0 पे प्लेटों पे चार्ज कितने हैं? 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट है। विभवांतर कितना है प्लेटों के बीच? वो भी 0। करंट कितना होगी t=0 पे? जस्ट ऑन किया अगर जिस समय, उस समय करंट का मान होगा, फुल करंट होगी, मैक्सिमम। जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे मैक्सिमम करंट जाएगी, क्योंकि ये विभवांतर 0 है। तो बैटरी के वोल्टेज को विरोध करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे,
इसलिए करंट होगी फुल मैक्सिमम। शुरुआत में बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बहुत तेज़ जाएंगे इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बहुत तेज़ आएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों का मोशन शुरू में बहुत तेज़ होगा, बाद में जैसे जैसे ये वोल्टेज बिल्डअप होगा ये विरोध करेगा, ये विरोध करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे जाना, और फाइनली जब ये वोल्टेज भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में विभवांतर जब अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज का मान कितना है V, जब इसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा और धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। बैटरी फुल चार्ज कर चुकी है ये प्लेट कैपेसिटर को, इसलिए अब इस समय करंट का मान 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बहुत समय बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल T पे फाइनल चार्ज कितना होगा प्लेटों पे, मान लीजिए Q, ये फुल चार्ज हो गया फाइनल चार्ज ये, और फाइनल वोल्टेज कितना हो गया कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, मान लीजिए BC है, उसको लिख रहे हैं, वो हो गया कैपिटल B। कितना वोल्टेज तक चार्ज होगा, बैटरी की वोल्टेज तक, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ध्यान रहे कि ये जो वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं इसके रेटेड वोल्टेज, फॉर एग्जांपल ये 6.3 वोल्ट अगर लिखा है तो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेक डाउन कर देगा और चार्जिंग क्रिया आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी। चार्जिंग क्रिया के दौरान ही ये कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये हो गया चार्ज। तो ये वोल्टेज का ध्यान रखेंगे चार्जिंग के समय कि रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं देंगे। और करंट कितना हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी, क्योंकि हम बता चुके हैं ये वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज के बराबर जब वोल्टेज हो जाएगा इसकी प्लेटों के बीच तो ये करंट का प्रवाह रोक देगा, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है बंद हो जाएगा। तो इसमें धारा बहेगी, करंट बहेगी इस दिशा में चार्जिंग के दौरान शुरुआत में इनिशियली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है इधर को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। सो चार्जिंग करंट जो होगी उसकी दिशा ये होगी, प्रारंभ में बहुत ज़्यादा करंट होगी और बाद में घट के 0 हो जाएगी। प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं, तो प्रारंभ में कोई वोल्टेज नहीं प्लेटों पे, बाद में वो हो जाएंगे Q चार्ज फाइनल, और बाद में वोल्टेज जो विभवांतर हो जाएगा प्लेटों पे कैपिटल V हो जाएगा। वोल्टेज तक चार्ज होगा जितना वोल्टेज आपने लगाया है, ये V। तो ये करंट का मान, ये चार्ज का मान, ये विभवांतर का मान किस प्रकार से चेंज होगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स चेंजेस, हाउ चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स, ये प्लस प्लस डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस माइनस डेवलप हो रहा है यहाँ पे। इट टेक्स सम टाइम, विभवांतर पैदा होने में या यहाँ चार्ज फुल पैदा होने में समय लगता है, और करंट का मान भी 0 होने में समय लगता है। तो कैपेसिटर के चार्ज होने में कुछ समय लगता है, ऑल्दो इट्स अमाउंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज टाइम जो लगता है चार्ज होने में कैपेसिटर को इट इज़ लेस देन सेकंड, लेस देन सेकंड। समय सेकंड से भी कम होता है चार्जिंग में भी, और डिस्चार्जिंग में भी सेकंड से कम समय लगता है। तो कितना समय लगता है और किन बातों पे वो डिपेंड करता है वही डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये वोल्टेज लगा दिया गया है धन प्लेट की तरफ, ये वोल्टेज, ये जिधर ये लगाएंगे उधर धन पैदा होगा, जिधर ये लगाएंगे ऋण पैदा होगा। DC से चार्ज कर रहे हैं ताकि हमको फिक्स रहे कि कहाँ धन होगा कहाँ ऋण होगा और कितना होगा, ये भी हम फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए DC से चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ DC वोल्टेज लगाया है, BB विभवांतर की बैटरी या सोर्स, इधर माइनस जोड़ा इधर प्लस जोड़ा। यहाँ देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए माइनस जोड़ा, इधर यहाँ पे प्लस जोड़ा। अब ये चार्ज होगा, आवेश बिल्डअप होंगे, विभवांतर प्लेटों के बीच डेवलप होगा, वो कितना होगा और किन बातों पर डिपेंड करेगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चार्जिंग के लिए एक सर्किट बनाया गया है, एक रजिस्टर लगाया गया है सीरीज में कैपेसिटर के। ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है, इसको चार्जिंग रजिस्टर भी बोलते हैं, बिकॉज चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन दिस आर। कितना चार्जिंग में समय लगेगा और डिस्चार्जिंग में कितना समय लगेगा वो मेनली इसी पे डिपेंड करता है, आर पे। इसीलिए इसको चार्जिंग रजिस्टर या डिस्चार्जिंग रजिस्टर भी बोलते हैं। इसी से चार्ज भी करेंगे, इसी रजिस्टर से डिस्चार्ज भी करेंगे। अगर इसको नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी कैपेसिटर चार्ज भी होगा
और बहुत जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो अगर हम जानना चाहेंगे कितना समय लगा चार्ज में, कितना डिस्चार्ज में, तो समय बहुत कम रहेगा तो मीजर करना मुश्किल होगा, इसलिए आर का मान काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि हम मीजर कर सकें कि चार्जिंग में कितना समय लगा और डिस्चार्जिंग में कितना समय लगा। तो इस सर्किट में हम चार्जिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। ये जो स्विच है इसकी पोजीशन को जब 1 से जोड़ेंगे तो ये बैटरी जुड़ जाएगा कैपेसिटर के साथ और ये चार्ज होगा, इसीलिए लिखा गया है चार्ज पोजीशन। और जब इस स्विच को यहाँ जोड़ेंगे 2 पे तो डिस्चार्ज पोजीशन लिखा गया है, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो भी चार्ज इसमें होगा वो इसी में डिसिपेट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा इसी सर्किट में। डिस्चार्जिंग इधर से होगी और चार्जिंग की क्रिया जो है ये इधर से होगी इस सर्किट में। ये है चार्जिंग इधर से होगी और इसको हटा के इधर से जोड़ देंगे तो डिस्चार्जिंग होगी। तो अभी फ़िलहाल हम चार्जिंग की बात करने जा रहे हैं, इसलिए सर्किट को ऐसा जोड़ेंगे कि बैटरी कनेक्ट हो जाए। ये बैटरी है या डीसी सोर्स है या कोई भी सोर्स है जो डीसी दे रहा है, इससे हम चार्ज करेंगे। तो ये जैसे इसको आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही ये क्रिया होने लगेगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे बैटरी की एनर्जी ले करके और यहाँ डिपॉजिट होंगे, यहाँ आवेश पैदा करेंगे। ये आवेश बढ़ेगा धीरे धीरे, बढ़ के फाइनली हो जाएगा कैपिटल क्यू। जब ये बढ़ के कैपिटल क्यू हो जाएगा तो इसके प्लेटों पे विभवांतर भी बढ़ेगा धीरे धीरे और वो बढ़ के हो जाएगा कैपिटल वी। और जब ये कैपिटल वी हो जाएगा तो चार्जिंग की क्रिया रुक जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो अभी चल रहे हैं इधर की दिशा में, इनका प्रवाह और रुक जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, यहाँ धनावेश पैदा कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। तो ये हो जाएगी बैटरी जो है इसको फुल्ली चार्ज कर चुकी होगी, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। तो इसमें कितना समय लगेगा और चार्जिंग की क्रिया के दौरान आवेश कैसे बढ़ते हैं और विभवांतर प्लेटों पे कैसे बढ़ता है, करंट का मान कैसे कम होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि फाइनली जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा और करंट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये बैटरी के वोल्टेज जो V है इस वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाएगा तो ये विरोध करेगा इसको और करंट को ज़ीरो कर देगा। तो देखिए इसमें जैसे ही क्लोज करेंगे इसमें करंट का प्रवाह होगा और उस करंट का मान तेज़ी से बढ़ रहा होगा। इस करंट को चार्जिंग करंट कह रहे हैं, सपोज IC चार्जिंग करंट। इसमें जो करंट क्लोज करते ही जो करंट जाएगी उसको कहेंगे चार्जिंग करंट। तो इसमें करंट का प्रवाह होगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। चार्जिंग करंट का मान जितना है IC × R, तो ये ड्रॉप होगा इधर धन इधर ऋण। और यहाँ जो वोल्टेज बिल्डअप होगा धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेटों पे, उस वोल्टेज को हम कह रहे हैं VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो यहाँ धन पैदा हो रहा है आवेश, जिधर धन जोड़ा है बैटरी उधर धन पैदा होगा। ये हमने यहाँ धन जोड़ा था, यहाँ धन पैदा हुआ वोल्ट, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज विभव पैदा होगा। यहाँ ऋण जोड़ा है, यहाँ नेगेटिव विभव पैदा होगा, विभवांतर होगा दोनों का अंतर। तो ये माइनस ये, तो ये वोल्टेज लगाया गया, ये राइज है, वोल्टेज राइज। माइनस से चलेंगे इधर से, अगर इसमें लगाएंगे KVL अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ हियर, KVL लगाएंगे तो ये हो जाएगा V = ये ड्रॉप IC × R प्लस ये ड्रॉप कुछ यहाँ हुआ कैपेसिटर में VC। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर ये हो गया IC × R प्लस VC। और इसमें जो चार्जिंग करंट है, किसी समय जो करंट होती है वो होती है आवेश परिवर्तन की दर dQ/dt एंड Q = होता है CV, आपको मालूम है। किसी समय प्लेट पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर की प्लेट पे वो कितना होगा, C ये नियतांक होता है, इनटू उस समय वोल्टेज, इसका मान चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा होगा, ये Q, इसीलिए स्मॉल लेटर में लिखा है। जो राशियाँ चेंज हो रही हैं वो उनको स्मॉल लेटर में लिखा है, जैसे ये और ये। और जो राशियाँ चेंज नहीं हो रही हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखा है, जैसे कि ये। दिस इज फिक्स, R इज फिक्स, C भी फिक्स है, उसको भी कैपिटल में लिखेंगे। तो ये हो गया Q = C × VC। तो यहाँ पे Q का मान रख देंगे तो I का मान हो जाएगा C × dV/dt का। ये देखिए याद रखिए, ये करंट है, ये C × dV/dt। तो उस C × dV/dt रख दीजिए I की जगह पे, तो R से गुणा हो जाएगा तो ये RC हो जाएगा × dV/dt। इसको VC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, इसीलिए VC लिख रहे हैं।
ये इसका मान चेंज हो रहा है, ये VC प्लस ये वोल्टेज VC, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, V माइनस VC कर लीजिए, इसको VC को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू RC इंटू dV अपॉन dt। यहाँ पे C क्यों लगाया है फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, इसीलिए C लगाया है यहाँ पे। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, dV अपॉन V माइनस VC इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू dt अपॉन RC, dt इधर ले जाइए अपॉन RC, और dV अपॉन V माइनस VC कर दीजिए, ये ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए, ये देखिए माइनस से गुणा कर दिए ये दोनों तरफ, और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग हो जाएगा log V माइनस VC। ध्यान रहे ये एक्सपोनेंशियल बेस है, ई बेस, इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस T अपॉन RC प्लस, सपोज एक नियतांक यूज कर रहे हैं K, ये एक नियतांक यूज कर लिया K। अब K का मान निकाल लीजिए, इनिशियल कंडीशन इक्वल 0, इनिशियल कंडीशन रख करके हमने बताया था थोड़ी देर पहले, T इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज था प्लेट पे, 0, क्योंकि डिस्चार्ज थी कैपेसिटर। तो VC का मान कितना था T इक्वल टू 0 पर, 0, तो यहाँ पे VC का मान 0 रख दीजिए और T इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो K का मान कितना आ जाएगा, log V बेसी, और इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और हम पहले ही बता चुके हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में K का मान रख दीजिए log V, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 को log V माइनस VC इक्वल टू माइनस T अपॉन RC प्लस K का मान है log V बेसी, ये हो गया। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए इस साइड में, तो ये हो जाएगा log V माइनस VC माइनस log V इक्वल टू माइनस T अपॉन RC। तो उस माइनस log V को नीचे लाया इधर, तो ऐसे लिख सकते हैं log V माइनस VC माइनस log V को ऐसे लिख सकते हैं log V माइनस VC अपॉन V बेसी इक्वल टू माइनस T अपॉन RC, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व कर लीजिए, सो V माइनस VC अपॉन V इक्वल टू e की पावर T माइनस RC, e की पावर माइनस T अपॉन RC, e की पावर माइनस T अपॉन RC, ये हो। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो V माइनस VC इक्वल टू V से गुणा कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा e की पावर माइनस T अपॉन RC। तो VC का मान निकालना है हमको, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, कैसे इसका मान चेंज हो रहा है ये निकालना है। तो VC निकाल लीजिए, इसको इधर लाइए, ये भाग इधर लाएंगे, ये भाग इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा V माइनस V ई की पावर माइनस T अपॉन RC, VC इक्वल टू V माइनस V ई की पावर माइनस T अपॉन RC, V कॉमन ले लिया, तो ये बचा अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस T अपॉन, दिस इज दी चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के बीच, प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज चेंज हो रहा है चार्जिंग के समय, इस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से, ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व है। तो कैपेसिटर चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व की तरह, प्रारंभ में बहुत फास्ट, बाद में स्लो। अब चार्ज कितना यहाँ प्लेटों पे डेवलप होगा वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं चार्ज और वोल्टेज तो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे चार्ज भी चेंज होगा। तो किसी समय वोल्टेज जो है वो, उसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी समय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इंस्टेंटेनियस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C। फाइनल वोल्टेज कितना होगा, फाइनल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और ये सेम है 1 माइनस ई की पावर माइनस T अपॉन RC, दिस इज सेम। ये C कैंसिल कर देंगे, तो ये किसी समय जो चार्ज होगा प्लेटों पे वो होगा फाइनल चार्ज 1 माइनस e की पावर माइनस T अपॉन RC। सो काइंडली रिमेंबर दिस इज दी फार्मूला फॉर चार्ज। यहाँ जो आवेश पैदा हो रहा है ऋण, यहाँ धन, वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, इस प्रकार से। तो चार्ज और वोल्टेज का आप समीकरण देखिए, दे आर वेरी वेरी सिमिलर। सिमिलर क्यों है हम बता चुके हैं, चार्ज पैदा होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे विभवांतर भी पैदा होगा। विभवांतर जो है वो चार्ज को ही फॉलो करेगा, जैसा चार्ज वैसा विभवांतर। ये
अब करंट निकाल लीजिए चार्जिंग के समय कितनी होगी। यहाँ पे इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में Vc का मान रख दीजिए कि Vc का मान रख दीजिए V माइनस वी की पावर माइनस टी अपान आर सी रख दीजिए। तो ये हो जाएगा V माइनस आई सी इंटू आर, ये चार्जिंग करंट है, आई सी इंटू आर, प्लस Vc की जगह पे रख दिया V माइनस वी की पावर माइनस टी अपान आर सी। ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई सी का मान कितना हो जाएगा चार्जिंग करंट, V अपान आर ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। और V अपान आर क्या है, V अपान आर जो है मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट कब बहेगी, t इक्वल टू 0 प्लस पे। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, यहाँ हम बताए थे विभवांतर कोई नहीं होगा, कोई विभवांतर नहीं है, तो उस समय कितना करंट बहेगी सर्किट में, V अपान आर, क्योंकि उस समय करंट को अपोज करने वाला केवल ये है t इक्वल टू 0 पे। जैसे ही ऑन करेंगे उस समय की बात हो रही है, उस समय यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, तो उस समय करंट को लिमिट करेगा केवल रजिस्टर। सो उस समय की करंट है ये मैक्सिमम करंट। ये शुरुआत में होगी जैसे ही कैपेसिटर को आप ऑन करेंगे। ये दिस चार्जिंग करंट। तो हम क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं चार्जिंग के दौरान जो कैपेसिटर की प्लेटों पे विभवांतर होता है Vc, इसका मान कितना होता है 1 माइनस V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। ये जो आर सी होता है इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का मान आर और सी के गुणनफल पर डिपेंड करता है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस और उसका कैपेसिटेंस, उसके गुणनफल। और चार्ज जो प्लेटों पे डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये इसका मान किस प्रकार से वैरी होगा, ये भी एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व है। विभवांतर कैसा है, वो भी एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व है। इसमें करंट का प्रवाह जो हो रहा है, हमने बताया था प्रारंभ में बहुत ज़्यादा करंट बहेगी, क्योंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं बहुत फास्ट। इलेक्ट्रॉन शुरुआत में यहाँ जाएंगे बहुत तेज़ी से इधर दिशा में। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे ये विरोध करेगा इस वोल्टेज का। तो जैसे ये फाइनली Vc का मान V हो जाएगा, उस समय मैक्सिमम विरोध होगा और इस वोल्टेज की वजह से इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी और फाइनली करंट जो है वो 0 हो जाएगी। तो प्रारंभ में करंट मैक्सिमम होगी। करंट की दिशा क्या होगी हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में करंट जाएगी। चार्जिंग करंट की दिशा ये है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है, करंट डिके होगी, घटेगी। प्रारंभ में मैक्सिमम, फिर घट के 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें। लेट अस ड्रा कर्व फॉर चार्जिंग वोल्टेज एंड चार्ज ऑन दी प्लेट्स। प्लेटों पे चार्ज के लिए और चार्जिंग वोल्टेज के लिए कर्व ड्रा करते हैं। तो कर्व ड्रा करने के लिए हमने आरसी की जगह पे टाउ रख दिया है। अब यहाँ टाइम कांस्टेंट एक रख दीजिए। समय ये एक्सिस है, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज मैग्नीट्यूड एक्सिस। इस मैग्नीट्यूड एक्सिस में यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे विभवांतर, यहाँ पे अभी करंट के लिए भी ड्रा करेंगे चार्जिंग करंट। दिस इज Vc, दिस इज चार्ज ऑन दी प्लेट्स Q। तो वोल्टेज के लिए ड्रा करें, ये विभवांतर जो प्लेटों पे पैदा हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, उसका मान कैसे वेरी करेगा। टाइम जो है उसको टाइम कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे। 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, इस पे मान निकालेंगे। टाइम को टाउ रखिए पहले समीकरण नंबर 3 में, 4 में भी मान सेम आएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। 3 और 4 जो भी होगा एक दूसरे को फॉलो करेंगे, चार्ज और वोल्टेज। फिर टाउ की जगह 2 टाउ रखेंगे, फिर 2 टाउ की जगह 3 टाउ रखेंगे, फिर 4 टाउ रखेंगे, फिर 5 टाउ रखेंगे। मान निकालेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 से। तो आप इसमें रखिए टाउ, तो मान जो आएगा 1 टाइम कांस्टेंट पे वो मान आएगा ये मान कितना है, Vc का मान आएगा t इक्वल टू टाउ पे Vc का मान आएगा 0.632V। इसको प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63.2%। ये Vc का मान भी आएगा इतना ही और Q का मान भी आएगा इतना ही, क्योंकि चार्ज और वोल्टेज दोनों एक जैसे हैं, इसलिए
आवेश के लिए अगर कर्व ड्रा करेंगे तो वो भी कर्व ऐसा होगा। तो वन टाइम कांस्टेंट ये है 1 टाउ, इस पे मान 63.2% या 0.632 V। तो वन टाइम कांस्टेंट पे आप कह सकते हैं कि वोल्टेज का मान मैक्सिमम वोल्टेज का 0.632 हो जाता है या 63.2% तक हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% चार्ज हो जाता है। 2 टाउ पे मान कितना आएगा? 86.5%। ये t इक्वल टू 2 टाउ पे Vc का मान 86.5% या 0.865 V या 86.5%, जो भी चाहें आप कहें। तो विभवांतर एक टाइम कांस्टेंट पे 63.2% या 0.632 हो गया, 2 टाइम कांस्टेंट पे 0.865 या 86.5। तो 2 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 86.5% चार्ज हो जाता है। 3 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर, इसमें t इक्वल टू 3 टाउ रखो और रखने पर और कैलकुलेट करने पर आएगा 95%। 3 टाउ पे Vc का मान आएगा 0.95 V, प्रतिशत में 95%। 3 टाइम कांस्टेंट पे 95% चार्ज हो जाता है। 4 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 98.2% चार्ज हो जाता है और 5 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 99.3% चार्ज हो जाता है। इस समय मान कितना होगा? 0.993 V। आवेश कितना होगा? 0.993 Q, 0.993 V, 0.993 Q, ये 0.982 V या 0.982 Q। ये चार्ज भी है, ये वोल्टेज भी है। 0.95 V और 0.95 Q। ये तो ये चार्जिंग कर्व है। चार्जिंग के समय वोल्टेज का मान और चार्ज जो बिल्डअप हो रहा है प्लेटों पे, देखिए ऐसे दिस इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। एक टाइम कांस्टेंट पे 63% चार्ज हुआ, 2 टाइम कांस्टेंट पे 86%, 86.5, 3 टाइम कांस्टेंट पे 95%, 4 टाइम कांस्टेंट पे 98.2%, 5 टाइम कांस्टेंट पे 99.3%, यानी लगभग फुल चार्ज हो जाता है इतने पे। अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर लगभग फुल चार्ज हो जाता है। और ये समय हम बता चुके हैं, ये 5 टाउ का मान अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ लेस देन सेकंड से भी कम समय होगा। ये हो रहा है चार्जिंग। तो विभवांतर जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है ऐसे बिल्डअप हो रहा है, चार्ज भी ऐसे ही बिल्डअप हो रहा है। कैपेसिटर पे जो चार्ज यहाँ पे पैदा हो रहा है और इसकी प्लेटों पे जो विभवांतर डेवलप हो रहा है Vc, उसका मान इस प्रकार से राइज कर रहा है। करंट का निकाल लीजिए, t इक्वल टू टाउ पे टाउ रखिए, करंट निकाल लीजिए। तो एक टाइम कांस्टेंट पे करंट का मान घट करके इतना बचेगा। हमने बताया करंट घटेगी, एक टाइम कांस्टेंट पे कितना घट के हो जाएगी? t इक्वल टू टाउ पे I का मान हो गया 0.368 I, यानी 36.8% करंट बचेगी मैक्सिमम करंट का, घट करके इतना कम हो गई। 2 टाइम कांस्टेंट पे डिस्चार्ज हो करके 13.5% बचा, यानी 0.135 आई, 13% बचा, 13.5% बचा है। 3 टाइम कांस्टेंट पे 5% बचा है, यानी 0.05 आई। 4 टाइम कांस्टेंट पे 1.8% बचा है, डिस्चार्ज होना बाकी है, बाकी डिस्चार्ज हो चुका है। तो करंट जो है मैंने बताया कि प्रारंभ में इसका मान मैक्सिमम होता है, क्योंकि प्रारंभ में कोई विरोध नहीं है। धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप होता है यहाँ पे, तो वो विरोध करने लगता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है स्लो हो जाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉनों का विरोध बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ये वोल्टेज का विरोध होगा और जैसे जैसे Vc का मान जैसे ही V हो जाएगा तो करंट को घटा करके वो जीरो कर देगा। देखिए करंट इस डिक्रीजिंग फाइनली ये जीरो हो जाएगी और कैपेसिटर के थ्रू फिर फाइनल करंट जो है जीरो हो जाएगा। जब ये फाइनली चार्ज हो जाता है तो अपने थ्रू करंट का प्रवाह रोक देता है। दिस इज करंट
ड्यूरिंग चार्जिंग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व। ये अब हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो टाउ है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और टाउ का मान कितना होता है आर सी। ये तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा और या देर में चार्ज होगा, ये चार्ज होने में कितना समय लगाएगा, ये मेनली इस पे डिपेंड करता है आर सी के गुणनफल पे। अगर आर का मान आप बहुत बढ़ा दें, इफ़ आर इज़ वेरी हाई, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में समय ज़्यादा लगता है, और आर का मान अगर बहुत कम कर दें तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाता है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है। देखिए ये रेजिस्टेंस रखा गया है 0.1 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस आर का मान 0.1 किलो ओम है। जब आर इक्वल टू 0.1 किलो ओम, तब देखिए चार्ज कैसे हो रहा है कैपेसिटर, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी चार्ज हो गया। कितने समय में? 0.01 सेकंड से भी कम समय लगा। फिर आर का मान और बढ़ा दीजिए, 1 किलो ओम रख दीजिए, 1 किलो ओम, तो चार्जिंग में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। इट टेक्स रिलेटिवली मोर टाइम। फिर भी लगभग यहाँ चार्ज हुआ है। कितना समय लगा? 0.04 सेकंड लगभग। और ज़्यादा कर दीजिए, और ज़्यादा बढ़ा करके 10 किलो ओम, तो आप देखेंगे कि चार्जिंग में थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा लगेगा। इट टेक्स मोर टाइम। तो जितना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा चार्जिंग कैपेसिटर को चार्ज होने में। ये जो टाउ है इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये क्या होता है? दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्जेज अप टू 63.2% या वोल्टेज राइजेज अप टू 0.632 V और चार्ज इंक्रीजेज ऑन इट्स टू प्लेट्स अप टू 0.632 V, 0.632 Q एंड दिस इज 0.632 V। या करंट का मान घट करके हो जाता है 0.368 I। इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में जो वैल्यूज हैं वो बढ़ करके इतना हो जाती हैं, और धारा घट करके इतना हो जाती है, वोल्टेज बढ़ करके इतना हो जाता है, चार्ज बढ़ करके इतना हो जाता है, करंट घट करके इतना हो जाती है। सो दिस इज़ वन टाइम कांस्टेंट। सो टाइम ड्यूरेशन, दिस इज टाइम कांस्टेंट, दिस टाइम ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैपेसिटर टेक्स हाउ मच टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम कांस्टेंट। इस पर डिपेंड करता है, लगभग 5 टाइम कांस्टेंट पे ये चार्ज होगा कैपेसिटर पूरा। 99% से ज़्यादा चार्ज हो जाता है 5 टाइम कांस्टेंट पे। तो टाइम कांस्टेंट ये है। सो द टाइम ड्यूरेशन during which capacitor charges up to 63.2% or voltage increases up to 0.632 V or charge on its plate increases up to 0.632 Q or current decreases to 0.638 of maximum current. This is called time constant. Its unit is second. ये समय होता है। अब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। चार्जिंग की क्रिया हो गई, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर लिया और उसने चार्ज स्टोर कर लिया। अब ये चार्ज करते समय हमने यहाँ जोड़ा था, बैटरी सोर्स लगाया था, 20 वोल्ट तक ये चार्ज हो गया। फाइनल VC का मान कितना हो गया है? VC का मान फाइनल हो गया है V, चार्ज हो गया फुल्ली। यहाँ पे वो विभवांतर कितना हो गया है चार्ज होने के बाद? V। और यहाँ पे आवेश, यहाँ पे चार्ज विभवांतर कितना पैदा हो गया है फुल्ली चार्ज होने के बाद में? V विभवांतर, क्योंकि बैटरी हमने 20 वोल्ट की लगाई थी तो उतना वोल्ट तक ये चार्ज होगा। और आवेश कितना पैदा हो गया है प्लेटों पे? कैपिटल Q। यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश पैदा हो चुके हैं। कितना धनावेश? कैपिटल Q। कितना ऋणावेश? कैपिटल Q माइनस दिस इज प्लस। ये चार्ज कैपेसिटर है। इसको आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि टच करेंगे अगर तो ये आपके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए आप कोई इसको सर्किट को क्लोज कर दीजिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए इसको पहले टच करने के पहले आप इसके सर्किट को क्लोज कर दीजिए किसी तरीके से। यहाँ धनावेश जमा है, यहाँ ऋणावेश जमा है। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। प्लेट A धनावेशित, प्लेट B ऋणावेशित।
इसको आप टच नहीं करेंगे क्योंकि इसको टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आपके थ्रू ये डिस्चार्ज होगा। चार्ज स्टोर्ड है, यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड है। ये इसको बैटरी से जोड़ा था तो चार्ज स्टोर हुआ था। कितना वोल्ट तक चार्ज होता है हम बता चुके हैं, जितना बैटरी का वोल्टेज होगा। कितना चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज क्यू, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ कैपेसिटेंस सी इज़ मोर देन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इज़ मोर, एंड इफ सी इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इज़ लेस। इस समय करंट कितनी है इसमें, इस समय इसमें करंट का मान जो है इस समय 0 है, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, इसने करंट का प्रवाह को रोक दिया है। अब क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, बैटरी हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे इधर से। नाउ दिस सर्किट इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस, ये जोड़ दिया ऐसे। ये डिस्चार्जिंग रजिस्टर है, इसी के थ्रू डिस्चार्ज होगा ये। अभी ये चार्ज होते समय यहाँ धन बना था, प्लस यहाँ ऋण बना था। चार्जिंग के समय करंट की दिशा क्या थी, चार्जिंग के समय अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा था इधर से इधर की दिशा में। तो चार्जिंग के समय करंट की दिशा इधर को थी, इधर को इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह था। चार्जिंग के समय करंट की दिशा इधर थी, और डिस्चार्जिंग के समय करंट की दिशा होगी इसके अपोजिट। चार्जिंग के समय करंट की दिशा इधर को थी और डिस्चार्जिंग के समय करंट की दिशा होगी अपोजिट, ये। क्योंकि अब ये जो कैपेसिटर है इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। इसके पास चार्ज हैं इस प्लेट पे धन और इस प्लेट पे ऋण है, इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स। अब धन प्लेट इधर को, ऋण प्लेट इधर को, तो ये जो करंट सेंड करेगा सर्किट में इस तरह से सेंड करेगा। पहले किधर को करंट थी, इधर को थी, तो इसलिए जब अभी हम करंट निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी माइनस। देखिए ये माइनस में आएगी, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक आएगी, क्योंकि इसकी दिशा दरअसल अपोजिट है, पहले जितना जो दिशा थी उसके अपोजिट है। तो इसको इधर से जोड़ देंगे तो इस रजिस्टर के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को या करंट को सर्कुलेट करेगा। इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ से, देखिए जैसे इसको जोड़ेंगे, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस तार के माध्यम से, एक धनावेश के साथ मिलके उसको न्यूट्रल कर देगा। अगला इलेक्ट्रॉन आएगा इसी तार से, एक धनावेश के साथ मिलके उसको न्यूट्रल कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म, एक धनावेश। अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्रिया बहुत फास्ट होगी। अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, एक धनावेश को खर्च करेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, एक धनावेश को खर्च करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, एक धनावेश को खर्च करेगा। यहाँ धनावेश खर्च हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। देखिए बहुत ही कम समय में, लेस देन सेकंड, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ धनावेश में जाएंगे। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे इस दिशा में और यहाँ जाएंगे धनावेश नष्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस दिशा में, धनावेश नष्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस दिशा में, धनावेश नष्ट करेंगे। धीरे धीरे वोल्टेज का मान कम होगा, धीरे धीरे चार्ज का मान कम होगा, धीरे धीरे करंट का मान भी कम होगा। तो वोल्टेज भी फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। फाइनल करंट कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से सभी आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गया, सब खत्म, चार्ज ख़त्म, फाइनली चार्ज ख़त्म। चार्ज ख़त्म तो विभवांतर जो है वो भी ख़त्म। धीरे धीरे विभवांतर ख़त्म होगा जैसे जैसे चार्ज ख़त्म होगा, और जब विभवांतर ख़त्म होगा, चार्ज भी ख़त्म हो गया तो धारा भी ख़त्म हो जाएगी। करंट इज आल्सो 0। तो t=0 पे ये हैं, इनके मान हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल डिस्चार्ज होगा सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही ये इनको हम जोड़ेंगे रजिस्टर के माध्यम से, ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और सब इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे धनावेश के साथ मिल करके, और ये खर्च हो जाएगा सारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ सारा धनावेश। फाइनली ये टर्मिनल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, तो करंट की दिशा डिस्चार्जिंग के समय किधर को होगी, ये। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समीकरण लिखा था V = KVL लगाया था, तो V = IR + VC। इस बार V का मान कर दिया है 0, V = 0 रख दीजिए इस समीकरण में, तो ये 0 कर दिया। I का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, C × dV/dt, वो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा RC × dV/dt प्लस VC। VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये VC, ये हो गया।
तो VC का मान निकाल लीजिए। VC का मान कितना हो जाएगा, माइनस RC इंटू dV/dt। यहाँ CC क्यों यूज़ कर रहे हैं शब्द, क्योंकि दिस C बेसिकली रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड C। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। dV/V इक्वल टू माइनस dt/RC, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर ये हो जाएगा log V बेस ई एक्सपोनेंशियल बेस पे, log VC एक्सपोनेंशियल बेस पे इक्वल टू माइनस t/RC प्लस मान लीजिए एक नियतांक है के का मान कितना आएगा इस बार इनिशियल कंडीशन रखने पर, t इक्वल टू 0 पर V का मान कितना है, इस समय फुल्ली चार्ज है t इक्वल टू 0 पर, इसलिए V का मान है फाइनल कैपिटल V। तो यहाँ रख दीजिए t इक्वल टू 0, तो k का मान निकल आएगा VC इक्वल टू कैपिटल V, तो k का मान आ जाएगा log V VC। तो ये वैल्यू रख दीजिए k का मान k की जगह पे, तो log VC VC इक्वल टू माइनस t/RC प्लस k की जगह log V VC, ये रख देंगे। ये इसको सॉल्व कर लीजिए। log VC माइनस log V VC, ये बेस एक्सपोनेंशियल बेस है इक्वल टू माइनस t/RC। इसको सॉल्व कर लीजिए। log VC/V VC इक्वल टू माइनस t/RC। सो VC/V इक्वल टू e की पावर माइनस t/RC। सो VC इक्वल टू V को गुणा कर दीजिए, तो ये गया कैपिटल V e की पावर माइनस t/RC। चार्ज इसी तरह निकाल लीजिए जैसे पहले निकाले थे। VC इक्वल टू Q/C और फाइनल वोल्टेज हो जाएगा फाइनल चार्ज/C, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस चार्ज/C इक्वल टू फाइनल चार्ज/C e की पावर माइनस t/RC। C कैंसिल हो जाएगा, तो किसी समय चार्ज होगा प्लेट पे ऐसा ये, और किसी समय वोल्टेज कितना होगा प्लेट पे ऐसा, सेम जैसा चार्ज वैसा वोल्टेज, क्योंकि दोनों हम बता चुके हैं बार बार, दे रिप्रेजेंट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों का समीकरण एक जैसा ही आना है। तो करंट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ इस सर्किट में करंट का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए IR इक्वल टू माइनस BC हो जाएगा। IR इक्वल टू माइनस BC कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। इसको 0 रख दिया, देखो 0, तो IR इक्वल टू माइनस BC। तो BC का मान रख दीजिए ये V e की पावर माइनस t/RC रख दिया, तो I का मान आ जाएगा V/R e की पावर माइनस t/RC। एंड V/R क्या है, हम बता चुके हैं V/R क्या है, दिस इज मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट। t इक्वल टू 0 पे इतनी करंट होगी, t इक्वल टू 0 पे इतनी करंट होगी। इस करंट का मान ऋणात्मक क्यों आया है, क्योंकि हम बता चुके हैं दिस करंट इज़ अपोजिट, एक दिशा में बह रही है करंट। पहले करंट बह रही थी इस दिशा में, चार्जिंग के समय करंट बह रही थी इधर को, डिस्चार्जिंग के समय करंट बह रही है इधर को। डिस्चार्जिंग करंट इधर को बह रही है ये ID, और चार्जिंग करंट किधर को बह रही थी, इधर को IC, इसीलिए इसका मान आया है माइनस। अब कर्व ड्रा कर लेते हैं इनके लिए। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व, ये तीनों एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है। फ़र्क ये है कि जो करंट का कर्व आएगा ऋणात्मक होगा, माइनस। तो टाउ इक्वल टू RC रख दीजिए, ये RC की जगह टाउ रख दीजिए, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब ये इनके मान निकाल लीजिए, VC का मान निकाल लीजिए t इक्वल टू टाउ पे 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ, इस पे निकाल लीजिए, और Q का मान भी इसी पे निकाल लीजिए। तो t इक्वल टू टाउ रखेंगे तो इनके मान कितना आएंगे, ये आएंगे, अभी हम निकाल चुके थे। चार्जिंग के समय करंट का जो कर्व था ऐसा ही था, ऐसा ही कर्व था चार्जिंग के समय करंट का, जैसा कि चार्ज का आया है अभी, जैसा कि वोल्टेज का आया है अभी, जैसा कि करंट का आया है अभी। तो हमने मान निकाला था, कितना आया था 0.368 I। तो ये करंट ये करंट का कर्व नहीं है, ये चार्ज का कर्व है और ये वोल्टेज का कर्व है। दिस इज 0.368 Q या 0.368 V। तो एक टाइम कांस्टेंट पे 1 टाउ पे कैपेसिटर केवल 37 या 36.8% चार्ज बचेगा।
36.8% वोल्टेज बचेगा, बाकी डिस्चार्ज हो चुका होगा ये है। और दो टाइम कांस्टेंट पे 0.137 V या 0.137 Q, दो टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 13.7% डिस्चार्ज होना बाकी है, बाकी डिस्चार्ज हो चुका है। और 3 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर 0.05 V या 0.05 Q। तो 3 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर केवल 5% डिस्चार्ज होना बाकी है, लगभग 95% डिस्चार्ज हो चुका है। 4 टाइम कांस्टेंट पे 0.018 Q या 0.018 V। 4 टाइम कांस्टेंट पे 1.8% बाकी है, बाकी डिस्चार्ज हो चुका है। और 5 टाइम कांस्टेंट पे 0.7% डिस्चार्ज होना बाकी है, बाकी 99.3% डिस्चार्ज हो चुका है। तो फुल्ली डिस्चार्ज होने में भी लगभग 5 टाइम कांस्टेंट लगता है और फुल्ली चार्ज होने में भी लगभग 5 टाइम कांस्टेंट लगता है। तो ये तो चार्ज और वोल्टेज था। अगर आप करंट का कर्व ड्रा करेंगे तो ऐसा ही आएगा कर्व, बट ये है कि करंट का कर्व आएगा माइनस में। ये मान लीजिए दिस इज T एंड दिस इज प्लस I, दिस इज माइनस I। तो ये कर्व आएगा, ऐसा कर्व आएगा करंट का। एक टाइम कांस्टेंट पे वही मान आएंगे सारे मान, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम। तो करंट का कर्व आप ड्रा करेंगे, यू गेट अ कर्व फॉर करंट, यू गेट अ कर्व लाइक दिस इज I। ये 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो डिस्चार्जिंग के समय टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये दे सकते हैं, द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच कैपेसिटर डिस्चार्जेस अप टू 0.368 और 36.8%, और कैपेसिटर रिमेन्स और कीप्स इट्स चार्ज अप टू 36.8%, रेस्ट इज डिस्चार्ज्ड। सो करंट remains 36.8% of its maximum value, और चार्ज remains 36.8% of its maximum value, और वोल्टेज remains 36.8% of its maximum value। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिस्चार्ज होते समय इलेक्ट्रॉन सब आके यहाँ से नष्ट कर देंगे। इट टेक्स 5 टाइम कांस्टेंट एंड 1 टाइम कांस्टेंट या 5 टाइम कांस्टेंट जो है इसका मान कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको खर्च कर देंगे, दे न्यूट्रलाइजेस पॉजिटिव चार्ज हियर। तो 5 टाइम कांस्टेंट में ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका होगा कैपेसिटर। और ये टाइम कांस्टेंट जो है इसका मान कितना है ये हम बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल भी दिया था। इट इज लेस देन सेकंड। तो ये है जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज में कितना समय लेगा, ये डिपेंड करेगा टाउ पे, और उसका मान होता है RC। आप ज़्यादा समय में चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो R और C का मान ज़्यादा रखिए, और कम समय में चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो R और C का मान, प्रोडक्ट, इनका गुणनफल कम रखिए। सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, एंड व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्जेज इट लूजेज इट्स चार्ज, इट लूजेज वोल्टेज across its plate and current also becomes 0। सब 0 हो जाते हैं, और ये प्लेट हो जाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट। ये ऐसा हो जाएगा फाइनल। ये यहाँ पे जो आवेश था प्लेटों पे वो खर्च हो गया, और ये अपनी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है। अब इसको टच करेंगे, देन देयर इज नो शॉक। इट इज सेफ टू टच these two terminals। Thank you for watching this video. Thank you so much.